प्यारे बच्चों, हम लोग 10वीं कक्षा में अध्याय 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 3 तक के प्रश्नों को हल किया है। आज हम प्रश्न संख्या 4 के आगे के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में कौन कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। जैसे कि पहला प्रश्न इसमें दे रखा है कि x + y = 5, 2x + 2y = 10। तो लिखने का तरीका वही रहेगा। दिए गए रैखिक समीकरण युग्म निम्न है। दिए गए रैखिक समीकरण युग्म निम्न है। पहला समीकरण युग्म कितना है? x + y = 5, ये हमारा हो जाएगा पहला समीकरण युग्म। दूसरा है 2x + 2y = 10, ये हो जाएगा समीकरण युग्म का दूसरा समीकरण। अब समीकरण एक की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर समीकरण एक की तुलना हम मानक रूप a1x + b1y + c1 = 0 से करेंगे। a1 हमें मिल जाएगा, यहाँ पे x का गुणांक है 1। b1 हमें मिल जाएगा, यहाँ पे y का गुणांक भी 1 है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे 5 इधर ले आओ, जिससे आपको आगे परेशानी नहीं होगी। हो तो ऐसे भी जाएगा, -5 = 0, -10 = 0। और c1 बराबर कितना हो जाएगा? -5। फिर समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर जब हम इससे तुलना करेंगे तो प्यारे बच्चों हम देखते हैं a2 हमारे पास है 2, b2 हमारे पास है 2 और c2 बराबर है -10। फिर हम यहाँ पे अनुपात ज्ञात करते हैं। अनुपात यहाँ हम नोट करते हैं a1/a2 का मान। a1/a2 कितना है? 1/2 कामा b1/b2 कितना है? ये भी हमारे पास आ रहा है 1/2 कामा c1/c2 देखते हैं। ये हमारे पास -5/-10, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये मान आ जाएगा 1/2। फिर हम देखते हैं कि यहाँ a1/a2 का जितना मान है 1/2, उतना ही b1/b2 का है और इतना ही मान c1/c2 का है। अर्थात ये रेखाएं समीकरण युग्म के क्या होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि इनके द्वारा जब तीनों अनुपात बराबर आ जाते हैं तो जो ग्राफ होता है, ग्राफ में दोनों रेखाएं आती हैं हमारी संपाती और उनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसलिए दिए गए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसलिए दिए गए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जब समीकरण युग्म के प्यारे बच्चों अनेक हल आते हैं तो आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, तो ये जब अपरिमित रूप से अनेक हल आते हैं तो समीकरण युग्म कैसे कहलाते हैं? संगत। अतः समीकरण
समीकरण युग कहते हैं संगत हैं, संगत हैं। कि यहाँ पे हमारे समीकरण युग जब संगत आ जाए तो हमें उसे ग्राफीय विधि से हल करना है। तो जिसके अंतर्गत अब हम समीकरण 1 को लेते हैं। पहले समीकरण 1 से ग्राफ बनाने के लिए दोनों चर में से कोई एक बाईं तरफ पहले समीकरण 1 लिख देते हैं। x + y - 5 = 0। कोई एक चर इधर रोकिए बाईं तरफ और शेष को दाईं तरफ ले जाते हैं। तो x बराबर आ जाएगा, मान लो 5 इधर रोका, 5 इधर गया, प्लस का हो गया, y इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 3 मान तो देखते हैं। x y यहाँ पे इस संख्या, इस अचर को देखते हुए उस अंतराल में मान रखते हैं जिसका मान 5 के लगभग बराबर या इससे ज़्यादा या इससे थोड़ा बहुत कम हो। यहाँ पे अचर संख्या 5 है, 5 के हिसाब से मान रखते हैं। जैसे सबसे पहले y का मान हम 0 रख दें तो 5 - 0 अर्थात 5 में से 0 जाएगा, 5 बचेगा। फिर हमने मान लो रख दिया 2, फिर 2 रख दिया, 5 - 2 करेंगे 3 बचेगा। फिर हमने मान लो रख दिया 5, सीधे कितना रख दिया 5, 5 रखा तो 5 - 5 करोगे कितना आएगा, 0 आएगा। अब देखते हैं बेटा अगला। अब समीकरण हम लेते हैं 2 को और ले रहे हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से अब देखते हैं। समीकरण 2 आपको दे रखी है 2x - 2y - 10 = 0। कोई एक चर को इधर रोकेंगे। सबसे पहले 2x को हमने इधर रोका, 10 उधर गया प्लस हो जाएगा, 2y उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 2y उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों हम करते हैं भाग। अच्छा सॉरी, यहाँ पे प्लस होगा 2y, ये प्यारे बच्चों ये प्लस है तभी 2y उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब हम 2 से करते हैं भाग। 2 से भाग देने पर, जैसे ही हमने 2 से भाग दिया, भाग देने पर तो देखते हैं 2 से भाग करो तो x आता है बराबर 2 पंजे 10 - 2 एकम 2। फिर से मान रखो आप कोई 3 मान, लेकिन इस बार हम मान जो है चेंज करके रखेंगे। देखेंगे हमें तो ये बात पता है कि जब अनुपात बराबर हो, अपरिमित रूप से अनेक हल आते हैं तो रेखाएं समपाती बनेगी। चाहे आप कोई भी बिंदु ले लीजिए। तो हमने जो मान ऊपर रख चुके हैं उसको छोड़कर हम कोई और मान लेते हैं, x और y। जैसे y हमने 0 लिया था, अब 0 नहीं लेंगे, हम 1 लेके देख रहे हैं, 1 ले लिया तो 5 में से 1 गया, 4 बचा। मान लो y हमने लिया 3, 5 में से 3 गया 2। एक मान कुछ भी आप रख लो, जैसे हमने मान लो 5 रख लिया तो 5 - 5 हो जाएगा 0। अब देखते हैं इसको ग्राफ पे। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे ग्राफ खींचते हैं। यहाँ पे हमने हमारे जो अंतराल हैं, जो अंतराल बिंदु हैं उसे हम देखते हैं। उसके हिसाब से यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जो अंतर है वो बहुत छोटी संख्या है, 5 तक है। तो इसलिए हमने x अक्ष पे एक खाना जो हमने लिया है वो 1 इकाई के बराबर लिया या 1 मात्रक कह सकते हैं। y अक्ष के पे भी इसी प्रकार एक खाना जो है वो 1 इकाई के बराबर है। तो हम पहला रखते हैं। पहले बिंदु देखिए, x पे 5 चलेंगे प्लस में और y पे 0। तो x में 5 x की धनात्मक दिशा में जाएंगे, ये है, और y में 0, यानी कि 5, 0 हमारा ये बिंदु हो जाएगा। दूसरा है x पे 3 y पे 2, x पे 3 y पे 2, ये है, तो 3, 2। फिर है तीसरा x पे 0 y पे 5, तो x पे 0 यहाँ इस रेखा पे होगा, y पे 5 यानी कि 5 प्लस दिशा में, तो ये आ गया हमारा 0, 5। अब इन तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा खींच देते हैं। ये हमारी जो रेखा थी वो समीकरण युग्म का एक
रेखा x प्लस वाई बराबर 5 दे रखी है, ये वो रेखा आ गई। दूसरी हमारा जो बिंदु है, यहाँ पे मैं पेन चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको समझ में आए। ये x पे 4 y पे 1, तो x पे 4 ये है, y पे 1 ऊपर जाएंगे तो ये आपका बिंदु मिलेगा 4, 1। फिर अगला बिंदु है x पे 2 y पे 3, तो x पे 2 y पे 3, x पे 2 y पे 3, यही कॉमन पॉइंट है। फिर तीसरा भी यही कॉमन पॉइंट है, x पे 2, अच्छा x पे 2 और y पे 3, x पे 2 और y पे 3 ये आएगा बेटा। x पे हम 2 चल रहे हैं प्लस ये x पे 2 और y पे 3, यानी x पे 2 और y पे 3 ऊपर, यानी कि 2, 3 आ जाएगा। फिर तीसरा पॉइंट है x पे 0 y पे 5, तो x पे 0 इस लाइन में और y पे 5 ये आ गया, 0, 5। अब ये रेखा, इन तीनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खींच देते हैं। ये भी जस्ट इसी के ऊपर आएगी, यानी कि बेटा ये दोनों रेखाएं कैसी थी, संपाती। यानी कि ये हमारा समीकरण युग्म की जो एक पार्ट है 2x प्लस 2y बराबर 10 दे रखा था, अब ये हमारी रेखाएं आ गई संपाती। इसी के साथ ये हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट होता है बच्चों। अब प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 4 का सेकंड पार्ट दे रखा है, x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। इसमें हमें बताना है, फिर से वही तरीका रहेगा, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म निम्न है। अब देखते हैं बेटा, जो पहला हमारा समीकरण युग्म है, x माइनस बाई 8 जो है उसको इधर लाएंगे बराबर के, तो ये -8 बराबर 0 हो जाएगा। इसे समीकरण 1 डालते हैं। दूसरा 3x माइनस 3y, 16 इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा 16 बराबर 0, समीकरण युग्म हो गया 2। अब देखो बेटा, समीकरण 1 की तुलना समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, समीकरण 1 की तुलना हमने यहाँ पे की मानक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, तो a1 आ जाएगा हमारा +1, b1 आ जाएगा हमारा -1 और c1 आ जाएगा हमारा -8। इसी प्रकार हम समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, जब हम तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करेंगे तो a2 मिल जाएगा 3, b2 मिल जाएगा -3 और c2 मिल जाएगा हमारा -16। यहाँ सबसे पहले हम अनुपात चेक करेंगे a1 बटे a2, a1 है 1, a2 है 3, b1 बटे b2 हम चेक करेंगे, ये आएगा -1 बटा -3, यानी कि माइनस से माइनस कट जाएगा, 1/3 आ जाएगा। फिर हम c1 बटे c2 निकालेंगे, c1 है -8, c2 है -16, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, अर्थात c1 और c2 आ गया 1/2। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि a1 बटा a2 का मान जितना है उतना ही b1 बटा b2 है, अर्थात a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 है, लेकिन c1 बटे c2 1/2 है, लेकिन c1 बटे c2 1/2 है, इसलिए ये मान इन दोनों मानों के बराबर नहीं है। जब भी a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर आता है, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं आता है, इसलिए दिए गए समीकरण युग्म कैसे होंगे बेटा, ये जो है कोई हल नहीं देंगे, क्योंकि ये कंडीशन हो गई समांतर रेखाओं की।
इसलिए दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है तो समीकरण युग्म कैसे होंगे? अतः समीकरण युग्म असंगत होंगे, अतः समीकरण युग्म असंगत हैं। तो इसी के साथ हमारा प्रश्न संख्या 4 का 2 ये भी कंप्लीट होता है। अब देखिए प्यारे बच्चों 4 का पार्ट 3, इसमें क्या है? 2x माइनस 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 है और 4x माइनस 2y माइनस वाई बराबर 0 है। ये हमें समीकरण युग्म दे रखे हैं। तो सबसे पहले दिए गए रैखिक समीकरण युग्म निम्न है, सही लिखते हैं। 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। दूसरा 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, इसको हम नाम 2 का दे देते हैं। अब हम देखते हैं समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर जब हम इससे तुलना करेंगे तब हमारा a1 बराबर आ जाएगा 2, b1 बराबर आ जाएगा 1, c1 बराबर आ जाएगा माइनस का 6। अब इसी प्रकार हम समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर जब हम तुलना करेंगे सेकंड रूप से तो a2 बराबर आ जाएगा हमारा 4, b2 बराबर आ जाएगा हमारा -2, c2 बराबर आ जाएगा हमारा -4। यहाँ हम देखते हैं a1 बटे a2 सबसे पहले। तो a1 है 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। b1 बटे b2 हम निकालते हैं। तो b1 है हमारा 1, b2 है हमारा -2। c1 बटे c2 निकालते हैं तो -6 बटे -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 6, 2 दूनी 4, 3/2। अर्थात यहाँ हमने देखा कि यहाँ a1 बटे a2 पहला मान देखो 1/2 है, b1 बटे b2 1/-2 है। जब यही बराबर नहीं है, जब यह कंडीशन बन जाए a1 बटे a2, तो आपको बताया गया है जब a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, अर्थात ये दोनों रेखाएं अब जो बनेंगी, ये दोनों रैखिक समीकरण से ये जो रेखाएं दे रखी हैं ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, यानी कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। जब यह स्थिति बने तो रैखिक समीकरण युग्म जो होते हैं केवल एक हल देते हैं। एक हल देंगे तो ये कैसे होंगे? संगत होंगे। बाद में लिख देंगे। इसलिए दिए गए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा, अतः समीकरण युग्म संगत हैं। समीकरण युग्म कहते हैं संगत। जब संगत हैं तब अब हमें इसे ग्राफीय विधि से भी हल करना है। तो इसका ग्राफ भी खींचेगा। अब ग्राफ खींचने के लिए यहाँ हेडिंग डाल देंगे
ग्राफीय विधि से हल। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले समीकरण 1 को लेते हैं। समीकरण 1 से देखते हैं 1 कितनी है, 2x + y - 6 = 0। फिर हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में, आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे 2x + y - 6 = 0 है। इसमें से कोई एक चर बाईं तरफ, शेष दाईं तरफ। लेकिन बाईं तरफ किसको रोकते हैं, जिसकी गुणा में सबसे पहले 1 लिखा हो उसे देखते हैं। रोकने में हम x को भी रोक सकते हैं, y को भी, लेकिन जिसकी गुणा में 1 है उससे हमारा प्रश्न सरल पड़ जाता है। तो हम यहाँ पे y को रोकेंगे, 6 उधर ले जाइए, 6 - 2x हो जाएगा आपका। तो अब हम रखते हैं मान, यहाँ पे कम से कम कोई 3 मान रखिए। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं मान। सबसे पहले हमने x का मान 3 रखा, तो 3 रखने पे 3 दूनी 6, 6 - 6 हो जाएगा हमारा 0। फिर हमने रखा मान लो 2, तो हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4, फिर बचेगा 2। फिर हमने रखा मान लो 0, जब 0 रखोगे तो 2 × 0 0 हो जाएगा। 6 - 2 वो 6 - ये हो जाएगा 0, 6 - 0 मतलब 6 बन गया। अब ये हम जो बिंदु आए हैं इसको ग्राफ पे दर्शाएंगे। इससे पहले हम समीकरण 2 को पहले हल करते हैं। प्यारे बच्चों, समीकरण 2 से इसमें सबसे पहले ये सब संख्या एक निश्चित संख्या 2 से कट रही हैं, तो इसे पहले सरल कर लेते हैं। 2 से देंगे भाग, 2 से भाग देने पर जब हमारा मान कट रहा हो तो हम भाग करते हैं, जिससे हमारा प्रश्न सरल हो जाता है। तो 2 दूनी 4 यानी कि 2x बचा, -2 एकम 2, 2 से 2 कट जाएगा, केवल y बचेगा, -2 दूनी 4 मतलब यहाँ पे 2 बचेगा। अब यहाँ पे इसकी गुणा में 1 है, y को इधर रखते हैं, तो इधर देखिए y को उधर ले जाओ, 2x - 2 y इधर आ गया यानी कि प्लस का हो जाएगा। अब पक्षांतर करके लिख देते हैं, ये पूरा पद y इधर ले आओ और ये दोनों पद उधर ले जाओ, 2x - 2। अब यहाँ पे अब हम मान रखते हैं, x का मान रखते जाओ, उसके संगत आपको y का मान प्राप्त होता जाएगा। अब हम देखते हैं मान। सबसे पहले प्यारे बच्चों, हम x का मान अगर 1 रख दें तो 2 एकम 2 - 2 0 हो जाएगा। फिर हम x का मान 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 - 2 2 बचेगा। फिर मान लो हम x का मान 3 रखते हैं, 2 × 3 = 6, 6 - 2 4 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों इसे हम ग्राफ पे अंकित करते हैं। अब प्यारे बच्चों देखिए ग्राफ, हमारे पास यहाँ पे अंतर बहुत कम था, इसलिए हमने यहाँ पे x अक्ष पे 1 खाना 1 इकाई का ले रखा है, y अक्ष पे भी 1 खाना 1 इकाई का ले रखा है। सबसे पहले हम रखते हैं बिंदु x पे +3 y पे 0, तो x पे +3 x की धनात्मक दिशा में ये है, और y पे चलना नहीं है यानी कि 3, 0 हमारा बिंदु मिल गया, ये है। फिर हमारा अगला बिंदु है x पे 2 y पे 2, तो x पे भी 2 है, y पे भी 2 है, ये दूसरा बिंदु हो गया 2, 2। तीसरा बिंदु है x पे 0 y पे 6, तो x पे 0 y पे 6 मतलब ये है 0 और 6। यह रेखा जो जाएगी वो इन तीनों बिंदुओं को मिलाती हुई जाएगी, तो इन तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा खींच देते हैं। रेखा का नाम लिखते हैं, रेखा का नाम है हमारा 2x + y - 6 = 0। फिर अगला बिंदु जो है प्यारे बच्चों वो x पे +1 y पे 0, फिर x पे 2 y पे 2, x पे 3 y पे 3, वो x पे 3 y पे 4। अब देखते हैं x पे 1 +1 हमारा ये है, x पे +1 हमारा ये है। फिर इसके बाद
वाई पे 0 चलना है, एक्स पे 1 वाई पे 0, यानी कि 1, 0 हमारा ये हो जाएगा बिंदु। फिर अगला आप लोग देख सकते हैं एक्स पे 2 है और वाई पे भी 2 है, तो एक्स पे 2 वाई पे 2 ये हो गया, ये 2, 2 है बेटा। फिर एक्स पे 3 वाई पे 4, एक्स पे 3 और वाई पे 4 ये हो गया अगला बिंदु 3, 4। इनको मिलाती हुई रेखा खींच देते हैं। एक्स पे ये दोनों बिंदु जो हैं, तीनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा हम खींचने का प्रयास करते हैं। ये रेखा हमारी इस टाइप से जा रही है। इस रेखा का नाम है 4x-2y-4 बराबर 0। ये दोनों रेखाएं बेटा एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। यही हमारा प्रतिच्छेदन बिंदु है, जिसका मान यहाँ से x का 2 हो जाएगा, y का 2 हो जाएगा। ये केवल एक ही हल होगा, अर्थात ये एक अद्वितीय हल है प्रतिच्छेदी रेखाओं का। तो इसी के साथ प्रश्न संख्या 4 का तीसरा पार्ट कंप्लीट होता है। बेटा प्रश्न संख्या 4 का पार्ट 4 देखते हैं। दिए गए रैखिक समीकरण युग्म निम्न है। दिए गए रैखिक समीकरण युग्म निम्न है। सबसे पहले 2x-2y-2 बराबर 0, इसको समीकरण 1 डालते हैं। फिर 4x-4y-5 बराबर 0, समीकरण 2। अब समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर यहाँ पे a1 मिल जाएगा हमें 2, b1 मिल जाएगा -2, c1 मिल जाएगा -2। इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर जब हम तुलना करेंगे, अब देखते हैं a2 है 4, b2 है -4, c2 है -5। अब यहाँ अनुपात देखते हैं। सबसे पहले a1/a2, a1 बेटा 2 है, a2 है 4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आएगा। b1/b2 अगर देखते हैं तो b1 है -2, b2 है -4, 2 माइनस से माइनस, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आएगा। फिर इसी प्रकार हम c1/c2 चेक करते हैं, जो है -2/-5, माइनस से माइनस कैंसिल, अर्थात 2/5। अब हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ a1/a2 बराबर आ रहा है b1/b2, लेकिन बराबर नहीं आ रहा है c1/c2। इसलिए दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, अतः समीकरण युग्म संगत हैं। असंगत है, अतः समीकरण युग्म असंगत है। प्यारे बच्चों, अगर कहीं पे भी कोई त्रुटि हो जाए तो प्लीज़ उसे सही करने का प्रयास कीजिए, नहीं तो कमेंट में बताइए, मैं आपको वो त्रुटि सही कर दूंगा। हो सकता है वीडियो बनाते समय प्यारे बच्चों ये दो चीज़ों पे जो फोकस होता है तो कहीं मिस्टेक हो जाती है। कृपया अगर ये लेक्चर आपको समझ में आ रहा है
तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।